और आज हम लोगों को बहुत सारा कार्यक्रम है। अभी यहाँ के बाद हमारे नगर के कार्यालय का भी उद्घाटन है, वहां भी हम लोग को जाना है। वहां भी लगभग 1 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद है हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का पलामू से खाता खोलने वाले, और खाता ऐसा खुला कि पूरा 6 विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे यहाँ से सांसद बने श्री कामेश्वर बैठा जी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से यहाँ सांसद बने थे 2009 में, और बीच में कहीं इधर उधर भटकाव हुआ होता रहता है राजनीति में, लेकिन अपना घर होता है। अपना घर, अपने घर में इनकी वापसी हुई। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओबेदुल्ला हक अंसारी साहब, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे बीच उपस्थित हैं भाकपा माले के हमारे वरिष्ठ नेता श्री कालीचरण मेहता जी। हमारे बीच अभी जो बात हो रही थी, असली समाजवादी जो अवसरवादी नहीं होते, जो अवसरवादी होते हैं वो चल दिए। अवसरवादी लोग बहुत बिसात बिछाते हैं, चारों तरफ बिसात बिछा कर रखते हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। और अवसरवादी दोनों हैं, जो एक 17 साल वाले, एक 10 साल वाले, और वो जाल बुनने में बहुत माहिर है। एक 17 साल वाले को देखिए, कभी अपने स्वार्थ के लिए चले गए बीजेपी में, कहीं हमारा असली घर, हम लोग हाफ पेंट वाले थे, हमारा असली घर यही था। उसके बाद वहां स्वार्थ पूर्ति नहीं हुआ, जो घपला घोटाला में थे तो घपला घोटाला को किसी तरह से नीपा पोती करवा लिए, और फिर अपने राजनीतिक फायदे के लिए क्या किए नहीं किए बहुत लंबा भाषण हो जाएगा। कभी चल गए कूद के, फिर पटना में जाके माला पहन लिए कि चतरा से टिकट मिल जाएगा, फिर वहां स्लिप हुआ, उड़ के पहुंच गए दिल्ली, फिर दिल्ली में कहे कि असली मेरा कांग्रेस से मेरा घर असली घर था। फिर वहां से भी जब निराशा हाथ लगा, वहां भी जब नहीं मिला, तो लौट के बुद्धू घर को आए, आके रांची में बैठ गए, और फिर भाजपा की गोद में चले गए, और वहां से इनको आश्वासन मिला। इतने शर्म आती है वैसे लोगों पर कि इतने बड़े, इतना सम्मान जिनको जहां से मिला, हर वर्ग के लोगों का सम्मान मिला। 30 साल उस परिवार पर लोगों ने विश्वास जताया, 17 साल उनको मौका दिया, और वो जब देखे कहीं से कोई दाल नहीं गला, तो फिर चले गए वही भाजपा शरणम गच्छामी में, और वहां से उनको घुट्टी पढ़ाया गया कि आप अब यहाँ से बैठकर और वहां बीजेपी को जिताने का काम करिए। कोई यहाँ बता दे कि राजद में ज्वाइन किए थे और राजद से इस्तीफा भी नहीं दिए थे, शायद अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया राजद से। जो मुझे जानकारी, इस्तीफा दिए थे तो जरूर आता अखबारों में। और एक दिन भी कोई बता दे कि कहीं उनको देखा गया हो राजद के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में। मैं अभी अपना उम्मीदवारी फिर से कहूंगा, उनके समर्थन में वापस ले लूंगा अपना उम्मीदवारी। अगर एक जगह में देखा कहूंगा कि नहीं, इनको समर्थन कर दीजिए भाई, ये बहुत मेहनत किए थे। तो वो लोग अवसरवादी हैं, उन लोग अपने लिए राजनीति करते हैं, जनता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। और उनको उसी समय से उन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि विधानसभा चुनाव के समय आपको हम लोग देखेंगे, जगह देंगे, और विधानसभा चुनाव में प्रकट हुए बिना झंडा उंडा के। इधर कोई झंडा नहीं, कुछ नहीं, घूमते रहे, बोले जहां दाल गल जाए वहीं चल जाए, जहां जाल गली वहीं चल जाए। इंतजार करते रहे कि कहीं गठबंधन टूट जाए, फिर राजद का लालटेन मिल जाए, तो फिर हम समाजवादी के नाम पर फिर अपने राजद को लोग जुटा लेंगे। कहीं और दाल गल जाए, कहीं भाजपा में दाल गल जाए, कहीं कुछ हो जाए। जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो इस उम्र में बुढ़ारी में साइकिल पकड़ लिए। हाँ बताइए, साइकिल चलेगा?
कितना किलोमीटर चलेगा उस साइकिल। ये भाषण आप लोग के लिए नहीं है, ये भाषण जब आप लोग जनता के बीच जाइए, आप नेता हैं, यहाँ सभी समाज सेवी हैं, सभी वर्गों से लोग हैं, तो वैसे वैसे लोग हैं। बहुत संक्षिप्त में अगर बताएंगे तभी बहुत लंबा हो जाएगा। एक बीजेपी वाला को देखिए, कंघी लेके आया था, कंघी लेके आया था ना 2009 में। उस समय सर्वधर्म समभाव की बात, सबसे बड़का मेरा हितैषी है तो कौन? अकलियत के लोग, सबसे बड़ा हितैषी मेरा। उस समय उन लोग का पूछ पकड़ के नैया पार हो गया, हमारे अल्पसंख्यकों का पूछ पकड़ के नैया पार करा दिया लोग। और जब देखे कि 5 साल जनता को सिर्फ ठगने का काम किए हैं, अबरी कंघी नहीं चलेगा, जनता बाल मोड़ देगी, टकला कर देगी। मैं क्या क्या वक्तव्य निकला अकलियतों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब हम लोग उस तरह का काम करते नहीं। तो वैसे वैसे लोग आज मैदान में हैं, और आप लोगों को वैसे लोगों से, क्योंकि वो लोग, जो लोग कोई काम नहीं करता है, वो लोग छल प्रपंच में बहुत आगे होता है। हम लोग काम करते हैं, अपनी काम को भी नहीं गिना पाते हैं, जनता के बीच रख नहीं पाते हैं। उन लोग घर घर झूठ परोसता है, हम लोग सच भी नहीं बता पाते। हम लोग का जिम्मेदारी है कि हम लोग जनता को जगाने का काम करें। राजनीति में अगर रुचि है, राजनीति में हम लोग हैं, तो हम लोग जनता को जरूर जागरूक करने का काम करें, जगाने का काम करें। तभी जो असली लोकतंत्र की जो परिभाषा है, संविधान में जो हमारा अधिकार है वोट का, वो साकार हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही लोग ठगते रहेंगे। ठगने वाले बहुत घूम रहे हैं, आ रहे हैं पूरे देश से। आज हमारे बीच उपस्थित है राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, लगातार बहुत लंबे समय से रहे, हमारे डॉक्टर मुरली प्रसाद गुप्ता जी। हम सबके ये भी हमारे बड़े समाजवादी और राष्ट्रीय जनता दल का लंबे समय तक नेतृत्व करने वाले आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर यासीन अंसारी साहब, राष्ट्रीय जनता दल से ही हमारे भाई श्री सुरेश जायसवाल जी, हमारे साथी, हमारे कांग्रेस के कहे तो जन्मजात कांग्रेसी, कांग्रेस के नाम से उठना, कांग्रेस के नाम से सोना, हमारे बड़े भाई श्री सुरेंद्र तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेत्री कबूतरी देवी जी, हमारे बीच उपस्थित, हमारे 10 साल तक लगभग झंडा ढोया इन्होंने भी पीछे पीछे। क्या है असलियत, अगर इन लोग खोल देंगे तो नंगे हो जाएंगे वैसे लोग, लेकिन इन लोग भी बहुत पर्दे के पीछे पर्दा ढक के ही काम करते हैं। आज हमारे साथ आ गए उपकर, क्या हम लोगों ने कुछ इनको कुछ ऐसा क्या इनके जादू मंत्र नहीं किया। ये वहां से पूरी तरह उब कर, वैसे झूठे वैसे फरेबियों से उब कर एक बाढ़ सी आ गई है दूसरे दलों के लोगों का हमारे दल में शामिल होने का, इंडिया गठबंधन में शामिल होने का। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे संजय भगत जी हैं, हमारी अंजलि गुप्ता जी भी हम लोग के परिवार से कुछ दिन तक बिछड़ गई थी, और वहां का भी रवैया उन्होंने देख लिया। बहुत जल्द इन लोगों की आंखें खुल गई, फिर से हमारे परिवार में आ गई। हमारी शांति देवी जी हैं, जिला परिषद की अध्यक्षा, हमारे बीच सरकारी वकील, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता परेश तिवारी जी हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मुखराम भारती जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे असली समाजवादी, हमारे बीच हमारे अभिभावक स्वरूप बैठे हुए ताहिर अंसारी साहब, हमारे आलमगीर साहब जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे छोटू सिंह खेरवार जी जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा रेखा चौबे जी, और यहाँ तमाम सभी लोगों का बहुत लंबा समय लगेगा नाम लेते लेते। सभी हमारे समाज सेवी यहाँ अभिभावक स्वरूप बड़े बुजुर्ग और सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधिगण, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान साहब, मनोज ठाकुर जी जिला सचिव। आज भाषण का वक्त नहीं है, आज हम लोगों को संकल्प लेने का आज दिन है। आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है हमारा इंडिया गठबंधन का। हम लोग ये संकल्प लें कि हम लोगों को झूठ को हराना है,
सांप्रदायिकता को हराना है, हम लोगों को विकास की जीत दिलानी है, हक अधिकार को जीत दिलानी है और जन जन को जगाना है। और आज अभी बहुत लोग कह रहे थे यहाँ कि 10 दिन का समय है, 11 दिन का समय है। मुझे नहीं लगता कि 10 दिन का समय है, 7 दिन मुश्किल से आपको समय मिलेगा, क्योंकि ये चुनाव आप सभी लोग जानते हैं कि अब केंद्रीय एजेंसियां कठपुतली की तरह काम करती है। जब से केंद्र में जो सरकार बनी है 2009 से, उस समय से केंद्रीय एजेंसियां कठपुतली बन गई। हमारे यहां अगर 5 जनवरी तक भी विधानसभा गठित होता तो किसी तरह की कोई संवैधानिक अड़चन नहीं आता, क्योंकि 5 जनवरी को हमारा विधानसभा गठित हुआ तो उतना दिन का हमारा कार्यकाल था। आज इतना जल्दी चुनाव कराना, यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो लोग 365 दिन 2400 घंटे सत्ता हथियाने के लिए जोड़ तोड़ करते रहते हैं, कैसे चुनाव जीत लिया जाए। अगर चुनाव नहीं जीत पाए तो कैसे पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल कर ली जाए, खरीद फरोख्त करके, डरा धमका करके, ईडी सीबीआई करा के, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके कैसे सत्ता हथिया लिया जाए। ये उन लोगों का मुख्य कार्यक्रम रहता है, मुख्य काम रहता है। विकास से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं रहता है, जनता को हक अधिकार दिलाने से कोई लेना देना उन लोगों का नहीं रहता है। कहां गया मोदी जी? 15 लाख रुपया कहां गया मोदी जी? 2 करोड़ रुपया। ये सारी बात आपके लिए नहीं कह रहे हम, ये आपको जनता को बताना है। वो सारी चीजें गौन हो गई, सारे मुद्दे गौन हो गए, कोई विकास नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। चुनाव के समय सारे लोग एकदम गिद्ध की तरह उतरेंगे किसी राज्य में, और जब चुनाव में हार जाएंगे तो केंद्रीय एजेंसियों का भेजा इस्तेमाल करेंगे, और उससे भी नहीं तो फिर जोड़ तोड़ करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। और आज चुनाव भी समय के पहले कराना एक साजिश है, क्योंकि देख रहे थे कि सरकार इतना योजना लागू कर रही है आम जनता के लिए, इतनी योजना लागू कर रही है कि अब हम लोगों का तो बोरिया बिस्तर बन जाएगा, जल्दी चुनाव कराओ। अगर कांग्रेस की, अगर हमारी सरकार यहाँ झारखंड में दीपावली और छठ के बीच में कोई ऐसा कार्यक्रम करती, कोई ऐसा कार्यक्रम जो सदाज सरकार के नियंत्रण में था, कोई ऐसा अपना फैसला लेती, तो देखते उस जो नकली सनातनी है, जो जिनके मुंह में सिर्फ राम है, बगल में छुरी है, पूरे राज्य में कैसा नंगा नाच करते कि देखिए सनातन विरोधी छठ के समय, दिवाली के समय आज चुनाव करा रहा है, ये कर रहा है। नगर निकाय चुनाव का अगर घोषणा कर देती तो, अगर नगर निकाय चुनाव का भी घोषणा कर देती तो नंगा नाच करने लगते, सड़कों पर विधवा विलाप करने लगते वो लोग। लेकिन आज देखिए सब लोग चुप है, सभी पर्व त्योहार हमारा फीका पड़ जा रहा है। साल भर का त्योहार दिवाली जो सबसे लोग धूमधाम से मनाते हैं पूरे देश में, जो हमारे लोक आस्था का महापर्व, जो झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इतने आस्था के साथ, इतनी पवित्रता के साथ लोग 3 दिन 4 दिन कोई काम नहीं करते हैं, और आज उस समय चुनाव कराना क्या उचित था? यह भी जनता को पूछना चाहिए, समझना चाहिए जनता को कि क्या उचित था अभी छठ के समय और दिवाली के समय चुनाव कराने का। लेकिन कोई नहीं, वो जो करे सब सही। अभी हमारे सदर साहब ने बताया, मदनी खान साहब ने, कि हम लोगों को सबसे पहले कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सभी लोग लगभग बोल रहे थे। एक मंत्री साहब ने खाली कहा कि उसको नहीं ध्यान में रखना हम लोग को कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसका काम है, उन लोग इतना ही दिन के लिए है। हम लोग को यह बताना है लोगों को कि ये आएंगे और जाएंगे, ये चुनावी क्या कहा जाएगा उसको, ये चुनावी मेढक है, बरसाती मेढक की तरह। चुनाव खत्म होगा
और गधे के सिंग की तरह गायब हो जाएंगे। इन लोग फिर नजर नहीं आएंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा और कौन कौन है, शिवराज सिंह चौहान और उड़ीसा के मुख्यमंत्री और गुजरात के मंत्री और आपके अमित शाह जी काहे नहीं आए थे देखने एक बार गढ़वा का क्या हाल है। 2009 से आज माननीय मोदी जी को आना पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी को गढ़वा कैसे याद आ गया भाई। जिस समय 2 घंटा 4 घंटा बिजली नहीं मिलता था, जिस समय पीने का पानी के लिए हाहाकार था, जिस समय सड़क नहीं था, स्कूल जो सब बंद करा रहा था उन्हीं का सरकार, रघुवर दास का सरकार, उस समय काहे ने एक बार गढ़वा का जनता का आंसू पोंछने आए थे, काहे ने दुख दर्द जानने आए थे। आज बौखलाहट है इन लोगों में विकास देखकर कि अब जनता तो हम लोगों का बोरिया बिस्तर, अब तो हम लोगों को यहाँ जमानत भी जब्त हो जाएगा। इसलिए चलो अब फिर जनता को वही पाठ पढ़ाना है, हिंदू मुसलमान कराना है। अभी आए थे सुने हेमंता बिस्वा क्या क्या बोल के गए, कोई विकास का बात बोल के गए क्या, कोई बताइए। यहाँ पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं, पत्रकार बंधु से भी हम अपील करना चाहेंगे कि आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप लोग भी थोड़ा सा, अगर आप लोगों की बात को अगर नहीं चलाते हैं आपके मालिक तो कहिए कि बेकार है हम लोग का लिखना, अपने जो लिखना है वो लिख दीजिए। हाँ? कोई भी विकास की बात नहीं की, सिर्फ जातिवाद हिंदू मुस्लिम की बात की। कल सुने की बोल रहे थे, सब बताइएगा आप लोगों को कि बालू खा गया, एक छटाक बालू के का मेरे ऊपर कोई आरोप लगा देगा, उस दिन हम राजनीति का राज बोलना छोड़ देंगे। हम लोग जनता को बेवकूफ समझता है। जब विधायक था सत्येंद्र तिवारी, उसके बारे थे भी नहीं निकलता है, हमारा वो संस्कार नहीं है। बेलचंपा से लेके यहाँ बेलचंपा के लोग भी बैठे हुए हैं, इधर गोवावल के लोग भी बैठे हुए हैं, सब तरह के बेलचंपा से लेके पड़वा मोड़ तक 24 चक्का 18 चक्का 12 चक्का गाड़ी का पूरा बालू लोड और पानी बहते रहता था, लोग पानी पीने के। हम लोग देखो यही विकास होता है, हम लोग बोलते हैं कि यही विकास है। देखो विधायक का यही विकास है, 40 करोड़ रुपया जनता का खा गया विधायक निधि, और उतना अकल भी नहीं है किसी ऐसा समाहरणालय बनवा सकता था, ऐसा पार्क बनवा सकता था, एक स्टेडियम बनवा सकता था, एक बस स्टैंड, एक घंटा घर का जो रट पकड़ के झूलता था, जिस समय हम लोग उस समय कलेजा फट रहा था इन लोगों का। आप लोग अगर जाग जाइएगा, आप लोग अगर एकदम यहाँ से अपना कमर कस कर निकलिएगा कि वैसे ताकतों को हम लोग को नेस्त नाबूद कर देना है जो ताकतें हमें कमजोर करती है, जो हमें जाति धर्म में बांटती है, जो हमें हिंदू मुसलमान, विकास की बात छोड़ दीजिए, हक अधिकार की बात छोड़ दीजिए, बांटने वाले लोगों का दाल नहीं गलने देना है। ये जनता को बताना है कि हमें बंटना नहीं, हमें एक रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और हमारे संविधान को अभी जो बता रहे थे बैठा जी हमारे संविधान को बदलने वाली बात करने वाले लोग, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोगों को हम लोगों को जरूर से जरूर सबक सिखाना है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। और हमारे पास झूठ बोलने का जरूरत नहीं, हम लोग सीना ठोक के हम लोग को वोट मांगना है, भीख नहीं मांगना है। कहना है कि वोट नहीं दीजिएगा तो फिर वही पुराना वाला स्थिति आ जाएगा। आज जैसे हुआ आवास मिल रहा है, 50 साल का पेंशन मिल रहा है, 2500 रुपया जो हम लोगों ने मैया सम्मान कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, बिजली का बिल 91 करोड़ रुपया खाली गढ़वा जिला का हम लोगों ने माफ करने का काम किया। तो ये सारी चीजें जनता को बताना है और अपने अपने पंचायत में, अपने अपने बूथ में हम सभी लोगों को डट कर एकदम जम जाना है और अपने बूथ के कार्यकर्ताओं का, बूथ कमेटी का हम लोगों को हौसला बढ़ाना है। बूथ कमेटी को हमेशा मशवरा देना है कि कैसे काम करना है, और हम बूथ जीतेंगे तभी हम पंचायत जीतेंगे, और पंचायत जीतेंगे तो प्रखंड जीतेंगे, और प्रखंड जीतेंगे तो हम लोग विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। ये संकल्प हम लोग को लेके जाना होगा। और यही बात भी जैसे हमारे अभी डॉक्टर मुरली गुप्ता जी, हमारे अभिभावक और भी लोगों ने कहा कि अगर ये चुनाव हम लोगों ने पिछली बार, हम लोग विधायक नहीं थे, हम लोगों के पास कोई हक अधिकार नहीं था, 23,500 वोट से जीते थे, और आज एक जनप्रतिनिधि के रूप में और एक सरकार के रूप में
100% एकदम 24 कैरेट सोने की तरह हम लोग खरा उतरे हैं। और इस पर अगर दुगने वोट से कम 50,000 वोट से जीत नहीं होती है तो उसको जीत नहीं कहा जाएगा। ये आप लोगों को सोचना होगा और आप लोगों को आज ये संकल्प लेकर यहाँ से जाना होगा कि हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी दिन रात एक करके, भूखे रह के, प्यासे रह के हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है और विकास पर और हक अधिकार पर मुहर लगवाना है। सांप्रदायिकता को हम लोगों को पूरी तरह से हम लोगों को इतना गहरा कब्र में खोद गाड़ देना है कि दोबारा वो मुंह नहीं उठा सके और दोबारा कोई बांटने वाला हम लोगों के बीच नहीं आए। और देखेंगे आप लोग देखिएगा कि कोई बात नहीं होगी, लोग आएंगे देखने के लिए प्रधानमंत्री जी को, कोई मुद्दे की बात नहीं, वही बात होगा। चोरी क्या होता है, को क्या क्या भाषण हम लोग को बोलना भी नहीं चाहिए अपने मुंह से, वही सब आएंगे लोग प्रधानमंत्री जी को देखेंगे। और ये भी अच्छी बात है, कितना विकास, ये भी एक गढ़वा के विकास पर मुहर लगेगा कि इतना विकास हुआ कि जहां जहां मोदी जी को लगता है डर, वहां वहां वो पहुंचते हैं और उनको लाया जाता है। तो चलो, हम लोगों को गर्व है कि हम लोग इतना विकास किए कि कम से कम गढ़वा की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। डर से ही भले क्यों नहीं, लेकिन आ तो रहे गढ़वा की धरती पर। हम लोगों ने आने को तो मजबूर कर दिया, पलामू प्रमंडल में आते थे, चियाकी हवाई अड्डे पर आते थे। गढ़वा के बहुत लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो हमारे गरीब हैं, जो उनके झांसे में नहीं आते हैं, वैसे लोग उनको देखने के लिए भी तरस जाते थे। कम से कम वैसे लोग देख लेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री का चेहरा कि कैसा कुत्सित चेहरा है, जिनके दिल में कुछ है, मुंह में कुछ है। आज बहुत नहीं कह के बस इतना ही कहना चाहूंगा और आप सभी लोगों से फिर से एक बार अपील करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को बिना किसी भेदभाव के आप दिन रात एक करके लग जाएं। और जो मैंने कहा है कि 50,000 से विजय नहीं, क्योंकि जनता तैयार बैठी है, जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। जनता को सिर्फ बूथ तक लाना है और जनता को जगाना है। जनता आपके साथ है, 50,000 नहीं, ये चमत्कार नहीं होगा अगर लाख वोट से भी ऊपर से हम लोग चुनाव जीत जाए तो। आप लोग सभी लोग आज केंद्रीय कार्यालय के यहाँ उद्घाटन में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने अपनी बात के अब यहाँ से जाने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में ईमानदारी के साथ लग जाएंगे। यही कह के अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा जोहार, आदाब, सलाम, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।